तो धुरंधर 2 का टीजर आ चुका है आज, जिसका हमने ऑफिशियली एक जो टाइम है वो कल हमने रणवीर सिंह के स्टोरी में देखा था, जो कि 12:12 का समय था। एंड एग्जैक्टली 12:12 के टाइम ही धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज का हमें टीजर आ चुका है, जो कि पहले वाले पार्ट से काफी ज्यादा डार्क, काफी ज्यादा बोल्ड और काफी ज्यादा इंटेंस देखने को मिला है। तो जब मैंने वो टीजर पूरा देखा, देन आई वाज रियली इनटू इट कि जब हमने पार्ट 1 देखा एंड जैसा हम पार्ट 2 एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे काफी ज्यादा और काफी मसालेदार उन्होंने धुरंधर 2 बनाया होगा। टीजर कुछ 1 मिनट 12 या 13 सेकेंड्स का है अप्रॉक्सीमेट, एंड उसमें हमको मूवी के बारे में ज्यादा स्टोरी नहीं पता चल रहा है। बट हाँ, हमें ऑब्वियसली इस मूवी के ऊपर एक अच्छा खासा बिल्डअप सेट किया जा रहा है। आदित्य धर जो इस मूवी का डायरेक्टर है, उन्होंने उनको जैसे पता चला कि उनका पहला वाला मूवी का जो बजट है या फिर जो इनकम है वो ज्यादा बढ़ गया है, तो उन्होंने ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छा बिल्डअप सेट करने की कोशिश की है, जिसमें हमें जो प्रोडक्शन लेवल है वो हमें टीजर से पता चल रहा है कि काफी एक बड़ा और काफी एक अच्छा प्रोडक्शन लेवल जरूर बनाया गया है। तो अगर हम बात करें टीजर की, तो टीजर शुरू होता है एक टेररिस्ट अटैक से। मे बी ये वो 26/11 वाला अटैक है जो हमने देखा था पार्ट 1। जैसे पार्ट 1 में एक बहुत ही अच्छा रेलेवेंट फिगर जो हम बोलते हैं 26/11 है, या फिर कोई और अटैक जो कि शायद आईएसआई के द्वारा हुआ है। एंड वहां से जो टीजर है वो कंटिन्यू होता है हमजा के बैक लाइफ इन द सेंस कि उसका जो धुरंधर बनने से पहले जो लाइफ था वहां तक से शुरू होता है। तो इट सिग्निफाइज कि हमें हमजा और उसका जो प्लान धुरंधर बनने से पहले वाला जो लाइफ है उसके ऊपर भी ये मूवी हमें दिखाएगा, या फिर उसका पहले वाला लाइफ का टाइमलाइन हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। बात करते हैं अगर आगे, तो वहां से कंटिन्यू होता है हमजा आफ्टर द डेथ ऑफ रहमान डकैत। एंड जहां पे ऐसा फील हो रहा है एंड ऐसा दिख रहा है कि हमजा ने रहमान डकैत का जो प्लेस है उसको टेक ओवर कर लिया है, एंड हमजा इज नाउ द लीडर ऑफ बलोच, एंड हमजा हैज टोटली टेकन द प्लेस ऑफ रहमान डकैत। एंड बहुत सारे सीन्स में एक स्मूथ ट्रांजिशन से हम उसके पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं कि हाउ बोथ ऑफ देयर लाइफ्स आर कनेक्टेड, एंड कैसे उसके पास्ट लाइफ के एक्टिविटीज उसके फ्यूचर लाइफ के जो एक्टिविटीज से थोड़े थोड़े कनेक्टेड हैं और थोड़े रिलेवेंट हैं, ये भी टीजर में पता चल रहा है। एंड इससे हम एक ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद जो मूवी है वो दो टाइमलाइंस में एट अ साइमल्टेनियस रन करेगी। हमजा का जो धुरंधर बनने का टाइमलाइन या फिर धुरंधर से पहले का टाइमलाइन, एंड हमजा आफ्टर दैट ऑफ रहमान डकैत, ये शायद दोनों ही टाइमलाइन एक साइमल्टेनियस रन पे चलेगी, जो कि एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जरूर से लग रहा है। मूवी में आगे जब मैं टीजर में इसके फाइट सीन्स के बारे में बात करूं, तो इसको एक काफी ज्यादा मास फाइट सीन्स और एक डार्क थीम में ये फाइट सीन्स कंटिन्यू कर रहे हैं, which shows कि the fighting scenes or those mass scenes are going to be more bolder, more intense। and जब हम बात करें हमजा की आफ्टर रहमान डकैत का लाइफ, तो टीजर में कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि जो हमजा है उसके जो फॉलोअर्स हैं, या फिर अगर बोलूँगी जो लोग हमजा को सपोर्ट कर रहे हैं, वो रहमान डकैत से काफी ज्यादा है। उसके फॉलोअर्स का क्योंकि जब हमने पहले पार्ट में रहमान डकैत का वो जो हाइप अप देखा था, उससे ये काफी ज्यादा लग रहा है। प्लस ऐसा फील हो रहा है कि रहमान डकैत से ज्यादा रिच बन के इस बार हमजा आएगा, तो विच मे सिग्निफाइज कि हमजा ने शायद रहमान डकैत से भी ज्यादा टेरिटरी कैप्चर कर ली है। एंड ही इज मोर इनटू कि जब जैसे हमने पहले पार्ट में सुना था कि अगर हमने कराची पे अपना कब्जा ले लिया तो इट मींस रूलिंग ओवर पाकिस्तान, तो मे बी हमजा या फिर वो कैरेक्टर उसी फ्लो में चल रहा है टू कैप्चर द लाहौर एंड पूरे पाकिस्तान के ऊपर उसका कंट्रोल बनने या फिर बनने के लिए वो जो लाइन में है उसके ऊपर ये टीजर लग रहा है। साइमल्टेनियसली ये टीजर ऐसा भी फील हो रहा है कि जो टेररिस्ट अटैक्स आईएसआई या फिर उसके थ्रू से हुआ है इंडिया के ऊपर, तो कहीं ना कहीं एक इंटरनल पार्ट बन के बीइंग अ स्पाई हमजा उस चीज का रिवेंज भी वैसे ही बिल्डअप करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके उसका एक रिवेंज भी ले रहा है, जो कि उसके फाइटिंग सीन से काफी ज्यादा पता चलता है। क्योंकि कुछ कुछ सीन्स में हमजा एक 1-on-1 फाइट में भी इन्वॉल्व है। अब वो किसके साथ इन्वॉल्व है वो इतना क्लियर है नहीं,
मे बी वो जो हमारे एक कैरेक्टर था मेजर इकबाल, या फिर वो कैरेक्टर साथ भी शायद उसका वो वन ऑन वन फाइटिंग सीन हो सकता है, क्योंकि हमें एक लीक भी मिला था कि ये मूवी उसके ऊपर हो सकती है, बट ये इतना श्योरली दिख नहीं रहा। टीजर में थोड़े ही आगे हमको दिखता है कि एक पॉलिटिकल रैली सेलिब्रेशन जैसा कुछ एक फील होता है, जहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के पोस्टर्स भी दिखाए जाते हैं, एंड व्हिच सिग्निफाइज कि शायद शायद हमजा ने अपने पावर्स यूज करके एक नया पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई एग्जिस्टेंस पॉलिटिकल पार्टी को पावर पे लाया है, सो दैट कि इट शुड टेंड्स टू रूल ऑफ कराची एंड रूल ऑफ पाकिस्तान। ये इतना क्लियरली ऐसा पता नहीं चलता है, बट मे बी वी कैन स्पेकुलेट दिस। एंड अगर मैं बात करूं टीजर में थोड़ा ही आगे, तो टीजर में जो 3 कैरेक्टर्स जिनके एक सिग्निफिकेंट रोल हमें दिखते हैं वो है अर्जुन रामपाल, आर माधवन और संजय के कैरेक्टर। इनके कैरेक्टर्स का टीजर में इतना ज्यादा हमें स्कोप दिखाई नहीं गया है, बट हाँ, इनका टीजर में होना एक स्पेसिफाई करता है हमें ये क्या इनके कैरेक्टर का इस स्टोरी में एक काफी अच्छा इम्पैक्ट रहेगा, जो कि स्टोरी रन टाइम में और प्लस इस स्टोरी में जो अप्स एंड डाउन्स हैं उनके रीजंस भी शायद से यही 3 कैरेक्टर्स बने रहने चाहिए, जो कि इस स्टोरी में एक डिसेंट चेंज और एक अच्छा खासा ट्विस्ट लेके जरूर आना चाहिए। एंड वी एक्सपेक्ट दिस है, क्योंकि धुरंधर 1 में भी हमने बहुत सारे एक ट्विस्ट देखे थे, जिसको देख के हम सब थोड़े थोड़े शॉक जरूर हुए थे। सो आई डेफिनेटली थिंक कि ये 3 कैरेक्टर्स का एक सिग्निफिकेंट अच्छा खासा रोल इस टीजर में और या फिर इस मूवी में होना ही चाहिए। जब इस ट्रेलर में मेजॉरिटी ऑफ टाइम में हमें यह दिखाया जाता है कि हमजा का जो फ्यूचर लाइफ और पास्ट लाइफ है उसको एक स्मूथ ट्रांजिशन दे दिया जा रहा है एक मेजॉरिटी टाइम में, जो कि ये चीज शायद कहीं ना कहीं कंफर्म करती है कि मूवी में जो दोनों टाइम लाइन्स है ये एक साइमल्टेनियस रन पे चलेगा, जो कि काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट हो सकता है इस मूवी में देखने के लिए। प्लस अगर मैं बात करूं तो शायद इस मूवी में वो टाइमलाइन भी दिखाया जाएगा कि इन दोनों का टाइमलाइन का बीच जब इंडियन गवर्नमेंट चूजेस रणवीर या फिर रणवीर का कैरेक्टर फॉर बीइंग दैट प्लान धुरंधर, तो हाउ ही बिकम्स दैट प्लान धुरंधर एंड फिर उसका ट्रेनिंग कैसे हुआ, हाउ ही गॉट इनटू द स्पाई वर्ल्ड और द लोकेशन जहाँ पे उसको जाना है। तो शायद ये सारा पार्ट भी हमें इस मूवी में दिखाया जाएगा, जो कि काफी इंटरेस्टिंग सा पार्ट होगा जब ये जो सारी चीजें एक साइमल्टेनियस रन पे चले, क्योंकि एट अ टाइम 3 या 2-3 टाइमलाइंस पे अगर चलेगा तो ऑडियंस भी थोड़ा ग्रिप्ड होके इस मूवी पे ज्यादा स्टिक होके रहना तो चाहिए ही। फाइनली जब हम टीजर के एंड में आते हैं तब हम देखते हैं कि हमजा उस चेयर पे बैठा है, रहमान डकैत के उसी चेयर पे बैठा है जिस चेयर का थोड़ा ग्लिम्स हमें पार्ट 1 में दिखा था। एंड रणवीर उस चेयर में बैठे बैठे वो आइकॉनिक सा डायलॉग बोलता है, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। जो डायरेक्टर आदित्य धर के ही एक दूसरे मूवी उरी का एक सबसे स्पेशल और सबसे यूनिक डायलॉग है। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। तो फाइनली अगर मैं बात करूं ओवरऑल पूरा टीजर का, तो हाँ, 1 मिनट 12 सेकेंड के टीजर में हमें इस स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है, बट ऑब्वियसली ये टीजर काफी एक हाइप जरूर क्रिएट कर रहा है एज ऑफ बिंग धुरंधर 1। एंड धुरंधर 1 के सक्सेस के बाद डेफिनेटली इसके मेकर्स भी चाहेंगे कि हाइप और ज्यादा क्रिएट हो, ज्यादा डार्क, ज्यादा मास और ज्यादा सीन्स के साथ कुछ स्पेशल तड़का का एक्सपेक्टेशन जरूर है, जो कि क्रिएटर्स ने जरूर मूवी के लिए छुपा के रखा होगा। अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो मैं इसे एक आराम से 8.5 आउट ऑफ 10 का रेटिंग जरूर दूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस होल रिव्यू। कमेंट करके बताओ कि इस टीजर में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, एंड मूवी पार्ट 1 धुरंधर पार्ट 1 में आपका बेस्ट सीन या फिर बेस्ट डायलॉग कौन सा है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ किसी अगले चीज पे, तब तक के लिए बाय।